नमस्कार दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप लोगों की बहुत सी डिमांड आई है, बहुत सारे कमेंट आए हैं, मुझे मैसेज किए कई सारे लोगों ने और उसमें एक ही बात पूछी गई है कि सर आरओ 2016 जिसकी परीक्षा 13 सितंबर 2020 को प्रस्तावित है और जो परीक्षा भी हो रही है, जैसे कभी बीएड की परीक्षा हो चुकी है, खंड शिक्षा अधिकारी की होने वाली है, इनको देखते हुए ऐसा लगता है कि 13 सितंबर को समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हो के रहेगी। आज से सिर्फ एक महीने का समय बचा हुआ है। आज 13 अगस्त है और 13 सितंबर को ये परीक्षा होनी ही होनी है। मुझे नहीं लगता कि कोई इसको टाल पाएगा या फिर आयोग टालने के मूड में है। ये होगी ही, ये बिल्कुल श्योर है कि होगी ही। ठीक है, अब 0.1% में कुछ भी समस्या हो जाए वो एक अलग बात है। ठीक है, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि खंड शिक्षा परीक्षा टलेगी, ठीक है, आज 13 तारीख हो गई है, अभी टलने का कोई नामो निशान नहीं है। ठीक है, बीएड की परीक्षा संपादित हो चुकी है। ठीक है, इसलिए ये टलने टलाने वाला जो सिस्टम है वो अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ठीक है, कि या टलवा दिया जाए तो मतलब उसको रुकवा दिया जाए, मैसेज करो, ये सब छोड़िए, आप अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। ठीक है, आपका काम है परीक्षा देना, आयोग का काम है परीक्षा लेना। ठीक है, हाँ ये भी लोग सोच रहे हैं कि मतलब कि इतनी समस्या है, कैसे आएंगे जाएंगे। ठीक है, हाँ मैं मानता हूँ समस्या है। ठीक है, लेकिन आप ही बताइए अगर परीक्षाएं नहीं होंगी तो फिर नौकरी कैसे मिलेगी। ठीक है, तो हालांकि मैं इन चीजों को सपोर्ट नहीं करता, फेवर नहीं करता, लेकिन मेरा यह है कि आप सुरक्षित ढंग से वहां पर जाएं। ठीक है, और परीक्षा दें। ठीक है, हालांकि देखिए आप घर से बाहर तो निकलते ही आप देखिए मार्केट में एकदम से भीड़ लगी रहती है। ठीक है, मतलब लगता ही नहीं कि मतलब कि कोरोना जैसा कुछ है। ठीक है, तो अगर आयोग परीक्षा करा रहा है, ठीक है, तो उसको दीजिए फिर। ठीक है, और नहीं देंगे तो क्या करना, घर में बैठिए, मत दीजिए। ठीक है, तो परीक्षा होगी कुल मिलाकर के, ये मान के आप चलिए। ठीक है, मेरा भी ऐसा मानना है। ठीक है, अच्छा परीक्षा होगी तो अब इस परीक्षा होगी, इसके लिए एक महीने बचा है। इस एक महीने की हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, लास्ट मंथ स्ट्रेटजी, यानी कि इस एक महीने में हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कैसी हमारी तैयारी हो, क्या हम इसमें छोड़ दें क्या पढ़ दें, जिससे कि हम प्रारंभिक परीक्षा को कम से कम पास कर जाएं। ठीक है दोस्तों, इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने बहुत जल्दी की है और टेस्ट सीरीज को लॉन्च कर दिया है। टेस्ट सीरीज आपकी 15 अगस्त से प्रारंभ हो जाएगी। टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुकी है। ठीक है, टेस्ट सीरीज ये आरओ 2016 और 2020 दोनों के लिए प्रारंभ हो चुकी है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना होगा, आपको मिनिमम शुल्क देना होगा और इस नंबर पर ज्वाइन लिख करके आपको व्हाट्सएप करना है। नंबर है 08423291094 8423291094। इस पर आपको ज्वाइन लिखना है, अपना नाम लिखना है, अपना व्हाट्सएप नंबर लिखना है, अपने शहर का नाम लिखना है और इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है ज्वाइन लिख करके या एंट्री लिख करके, तो आपको रजिस्टर कर लिया जाएगा, ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा और आपको 15 अगस्त से नियमित रूप से सामान्य अध्ययन और हिंदी की टेस्ट सीरीज मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। आप लोगों के ये भी कमेंट आए हैं कि सर इसमें क्या करंट शामिल होगा, मैथ रीजनिंग शामिल होगा, क्या क्या विषय वाइज होगी कि कंबाइंड होगी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आयोग परीक्षा लेता है, सारे टॉपिक होते हैं, इतिहास भूगोल पूरा कंप्लीट पेपर होता है, करंट अफेयर्स भी होता है, मैथ रीजनिंग भी होती है, वो पूरा पेपर होगा। 140 क्वेश्चन होंगे और आपको ऐसा लगेगा कि वास्तव में आप लोक सेवा आयोग का एग्जाम ही दे रहे हैं। साथ में हिंदी का भी होगा पेपर। ठीक है, तो 10 सीरीज जीएस की होंगी और 10 होंगी आपकी हिंदी की, टोटल 20 सीरीज होंगी। ठीक है, हिंदी में वही जो 6 टॉपिक हमारे हैं, 6 टॉपिक से 10-10 सवाल आते हैं, आयोग भी पूछता है, हम भी वही पूछेंगे। ठीक है, लेकिन हमारे सवाल नए होंगे। कोई भी प्रश्न, चाहे वो जीएस हो, सामान्य अध्ययन हो, चाहे हिंदी हो, कोई भी प्रश्न रिपीटेड नहीं होगा। अभी तक जो परीक्षा में पूछा गया है ऐसा प्रश्न बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, हाँ उससे मिलता जुलता हो सकता है। ठीक है, और मैक्सिमम प्रश्न आपको नए देखने को मिलेंगे। ये हमारी टेस्ट सीरीज की खासियत होगी, यानी कि आपको हम जो जीएस में 1400 प्रश्न देंगे 10 सीरीज के माध्यम से, वो 1400 प्रश्न आपके पास नए होंगे। ठीक है, और जो खंड शिक्षा अधिकारी की सीरीज हो चुकी है, ठीक है, वो भी मतलब उसमें भी इसी लेवल के प्रश्न बनाए गए हैं, तो उसमें भी 1200 क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप वो भी सीरीज लेना चाहते तो उसको भी ले सकते हैं, क्योंकि
खंड शिक्षा अधिकारी के प्रश्न अलग है और समीक्षा अधिकारी के प्रश्न अलग है, यानी दोनों का कोई संबंध नहीं है। यानी कि इसके उसमें प्रश्न को रिपीट नहीं करेगा, यानी कि इसका प्रश्न वहां आ गया, वहां का प्रश्न यहाँ आ गया, ऐसा कोई प्रश्न रिपीट नहीं करेगा। यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी के 1200 प्रश्न वो नए हैं, समीक्षा अधिकारी के 1400 प्रश्न ये नए होंगे। ठीक है, अगर आप दोनों सीरीज लेते हैं तो आपके पास 2600 2600 क्वेश्चन का एक कलेक्शन होगा जो कि सारे के सारे नए होंगे। ठीक है, तो सोचिए अगर आप 2600 क्वेश्चन पढ़ करके जाते हैं और मान लो आपने कुछ ना पढ़ा, सिर्फ ये 2600 क्वेश्चन की रिवीजन कर ली, तो सोचिए आपका प्री होने से कौन रोक पाएगा? आयोग कहां से प्रश्न बनाएगा? भाई 2500 प्रश्न बहुत होते हैं, और अगर आपने इनको 3 बार पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया और उनका साथ में सोल्यूशन देख लिया, तो समझो कि आपके 3-4 हजार प्रश्न तैयार हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि दुनिया की कोई भी हस्ती आपको प्रारंभिक परीक्षा पास होने से रोक सकती है। दोस्तों यही स्ट्रेटजी होती है, यही रणनीति होती है कि अंतिम समय में हम क्या करें। ठीक है, कितना रिवाइज करें, क्योंकि यहाँ पर नया पढ़ने का समय नहीं बचा है। अगर आप नया पढ़ रहे हैं मतलब कि आप बेवकूफी कर रहे हैं, अपने साथ धोखा कर रहे हैं। कुछ भी नया मत पढ़िए, अभी तक आपने जो पढ़ा है उसको रिवाइज करिए, रिवाइज करिए, रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए। जितनी बार रिवाइज कर सकते हैं उतनी बार रिवाइज करिए, चाहे वो जीएस हो चाहे वो हिंदी हो। कुछ भी नया पढ़ने से बचिए इस समय। अगर नया पढ़ेंगे धोखा खाएंगे, निश्चित रूप से आपको असफलता मिलेगी, ये जान लीजिए। इसलिए कुछ भी नया पढ़ने का प्रयास ना करें। ठीक है, और जो सीरीज चल रही है उसको ज्वाइन करें और देखें अपने जो भी आपने परीक्षा हॉल में गलतियां आपसे होती हैं कि आता हुआ प्रश्न गलत हो जाता है, 2 विकल्पों में कंफ्यूजन हो जाती है, फिर गलत विकल्प पर टिक लग जाता है। इन सारी चीजों को टेस्ट सीरीज के माध्यम से दूर कर लीजिए और जो गलतियां परीक्षा हॉल में करते हैं वो गलतियां यहीं पर कर लीजिए, अपने घर पे बैठ के कर लीजिए, टेस्ट सीरीज के माध्यम से कर लीजिए, ताकि ये गलतियां आपको आयोग में ना भुगतनी पड़े, इन गलतियों की कीमत आपको परीक्षा में ना चुकानी पड़े। ठीक है दोस्तों, मैं भी चाहता हूं कि आप अधिकारी बने, सब कुछ आपके लिए ही कर रहा हूं, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, चाहे पढ़ाना हो, चाहे रणनीति तो कुछ भी हो। मैं चाहता हूं कि आप अधिकारी बने और हमारे 100 अधिकारी बनने का सपना पूरा करें। दोस्तों अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि हमको अब क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो मैं विषय वाइज आपको बताऊंगा कि विषय में क्या क्या आपको पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करते हैं इतिहास की। ठीक है, मेन टॉपिक क्या है? ठीक है, अब देखिए इनको पढ़ना नहीं है, क्या करना है? रिवीजन करनी है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री के कई सारे वीडियो दिए हैं, है ना, पॉलिटी पढ़ाया है, ज्योग्राफी के कई सारे वीडियो दिए हैं, वो आपको सारे देख लेने हैं कम से कम 1 बार 2 बार। ठीक है, इसके अलावा आपने जो भी वीडियो छोटे छोटे नोट्स बनाए हैं, जो मैटर बनाया है, उसको आपको रिवाइज करना है। ठीक है, तो हड़प्पा सप्ताह एक बार देख लीजिए। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति, वैदिक संस्कृति आप देख लीजिए। मतलब पढ़ना नहीं है, सिर्फ देखना है। देखने के बाद मतलब कि आप एक रीडिंग सेशन नजर मार लीजिए कि हाँ कौन सी चीज कहां पर है, तो और कोई चीज इंपॉर्टेंट है वो हमारी नजर से छूट तो नहीं रही है। ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को विशेषता देख लीजिएगा, प्रश्न आता ही आता है। ठीक है, और इसके बाद मौर्य वंश और गुप्त काल को भी देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आते हैं। हम अगर मध्यकाल में आते हैं तो दिल्ली सल्तनत और मुगल काल को आपको देखना पड़ेगा। मुगल में बाबर है, शाहजहां है, औरंगजेब है। ठीक है, इन सब पर प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। इनके जो प्रशासन व्यवस्था है, चित्रकला शैली है, ठीक है, साहित्य वगैरह है। ठीक, तो ये सब आपको बताना पड़ेगा। आधुनिक पाइए तो बंगाल विभाजन हो गया। ठीक है, बक्सर का युद्ध हो गया, इसके बाद कांग्रेस की स्थापना हो गई। ठीक है, फिर और जो गांधी युग है, गांधी युग बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधी के प्रमुख आंदोलन। ठीक है, और इसके अलावा जो भी प्रमुख आंदोलन है उन पर आपको नजर मारना, मतलब कि मॉडर्न हिस्ट्री को, चूंकि 10-12 प्रश्न यहाँ से आ जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री को आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, अगर हिस्ट्री में आपको टाइम देना है तो स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री पर आप अवश्य दीजिएगा। ठीक है, यानी कि वही 1885 से लेकर के और ये आपका 1947 तक यहाँ पर ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, कोशिश कीजिएगा। ठीक है, 1857 इंपॉर्टेंट है, ये स्वतंत्रता का विद्रोह संघर्ष है, इसको मत छोड़िएगा, इसको जरूर पढ़िएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग भूगोल ज्योग्राफी पर। यहाँ पर भारत का भूगोल और विश्व के भूगोल में हम क्या पढ़ा, तो भारत के भूगोल में पहला लेक्चर मैंने आपको दिया था कि भारत की अवस्थिति और विस्तार। ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। हिमालय मैंने आपको पढ़ा दिया है, कुछ पर्वत पठार वगैरह पढ़ा दिए, ये आपको पढ़ लेना है। मैंने दर्रे आपको बता दिए हैं। ठीक है, जलप्रपात वगैरह भी देख लेना, जलप्रपात मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। ग्लेशियर मैंने आपको पढ़ा दिया है।
नदियां देख लेना, जो उत्तर भारत की नदियां हैं वो, और जो प्रायद्वीपीय यानी कि दक्षिण भारत की नदियां हैं वो देख लेना, कौन सी नदी कहां से निकलती है, किस नदी पर कौन सा जलप्रपात है या कौन सी परियोजना बनाई गई है, कहां से निकलती है, कहां समाप्त होती है, किसकी सहायक है या इसकी सहायक कौन सी नदियां हैं, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। ये सब आपको देखना है नजर से, पढ़ना नहीं है, लेकिन पढ़ने में और देखने में अंतर, पढ़ने का मतलब होता है उसको आप डीपली पढ़ रहे हैं। देखने से मतलब क्या होता है कि आपने बस सरसरी नजर से देख लिया कि अच्छा हाँ ये इसकी सहायक नदी है, ये इससे निकलती है, ये डेल्टा है और ये क्या करती है, ठीक है। इसके बाद आप जो विश्व का इतिहास पढ़ेंगे वहां पर आपको एशिया और अफ्रीका कायदे से पढ़ना होगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका भी आपको, ये 4 कॉन्टिनेंट कम से कम आपको पढ़ने, ठीक है। थोड़ा सा ब्रह्मांड के बारे में देख लीजिएगा, ग्रह हैं, जो उपग्रह हैं, इन सब पर भी कभी कभी प्रश्न आ जाता है, ठीक है। चक्रवात हो गया, ठीक है, और ज्वालामुखी हो गए, इन सब पर भी आपको जो है प्रश्न बन जाते हैं, तो ये भी आपको देख लेना है, ठीक है। और आपके पास जो 30 दिन का समय है ना, 1 महीने का, ठीक है, इस 30 दिन के समय को आपको क्या करना है, विषय वाइज डिवाइड कर देना है कि आपको किस विषय को कितने दिन देने हैं, किस विषय को 2 दिन देने हैं, किसको 3 दिन देने हैं, किसको 4 दिन देने हैं, इस तरीके से आपको डिवाइड कर देना है पूरे 30 दिन को, ठीक है। और ये 30 दिन की रणनीति आपकी एकदम से स्ट्रिक्ट होगी, इसमें कोई हीराबाजी नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, मतलब 2 दिन आपको अगर क्वांटिटी पढ़ना है, 3 दिन हिस्ट्री पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है, ये फिक्स होना चाहिए, मतलब ये पूरे 1 महीने की रणनीति है, ऐसी परीक्षा पास की जाती है। आते हैं राज्य व्यवस्था पर, ठीक है, तो जितनी अनुसूचियां पढ़ लीजिएगा, भाग पढ़ लीजिएगा, और जो प्रमुख अनुच्छेद है, ठीक है, अनुच्छेद भी आपको कायदे से देखने पड़ेंगे। और बाकी पॉलिटी मैंने आपको पढ़ाई दी है, अगर आप पॉलिटी का वीडियो आप एक बार देख सकते हैं तो सभी देख लीजिएगा टाइम निकाल करके, वहां से प्रश्न आपको जरूर मिलेगा, देखिएगा उन वीडियो से आपको मतलब कि लगभग प्रश्न आपको वहां से मिल जाएंगे, ठीक है। मूल अधिकार हो गया, मूल कर्तव्य हो गया, डीपीएसपी हो गया, राष्ट्रपति है, लोकसभा, राज्यसभा, पंचायती राज हो गया, ठीक है, ये यहाँ से जो है 13वां संविधान संशोधन हो गया, प्रमुख संविधान संशोधन मैंने आपको वो भी बताया था, ठीक है। तो पॉलिटी का जो अगर आपको प्रश्न यहाँ से करीब 10-12 क्वेश्चन आएंगे पॉलिटी के, अगर आपको सही करने हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के राज्य व्यवस्था वाली प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा, वहां से आप एक बार सारे वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अर्थव्यवस्था पर, इकोनॉमिक्स में क्या पढ़े, तो आपको केंद्र का बजट, उत्तर प्रदेश का बजट, आर्थिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। केंद्र का बजट, यूपी का बजट मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। साथ में अगर आपको टाइम मिलता है तो जो है जो पारंपरिक अर्थव्यवस्था है, ठीक है, ट्रेडिशनल टाइप के कुछ क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, घटना चक्र वगैरह से आप देख सकते हैं, ठीक है, जो किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, 2-4 प्रश्न पारंपरिक पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं देखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बजट और इकोनॉमिक सर्वे आप जरूर देख करके जाएंगे, ठीक है। हम आते हैं विज्ञान पर, जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान पर, जिसमें आपको जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन पढ़ना होता है। जीव विज्ञान पर ज्यादा फोकस करिएगा, ठीक है, और इसके लिए आपको क्या करना है, हालांकि साइंस मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, जो मेन टॉपिक वो पढ़ा दिए हैं, पढ़ा भी रहे हैं, अभी और पढ़ा देंगे जो मेन टॉपिक होंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग साइंस की वीडियो देखते नहीं है, पता नहीं कौन सी एनर्जी आपको, मतलब लग रहा है सब साइंटिस्ट ही है क्या, ठीक है। तो ऐसा मत करिए, साइंस की वीडियो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहीं से प्रश्न रखे हुए मिलेंगे, फिर आप बाद में पछताएंगे कि काश हमने सर के वीडियो देख लिए होते तो ये प्रश्न गलत ना होते, ठीक है। तो साइंस की वीडियो अवश्य देखिएगा। और रसायन विज्ञान में तो कम प्रश्न आते हैं, भौतिक से आ जाते हैं 4-5 क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन यहाँ से आपको 10-12 प्रश्न मिलेंगे जीव विज्ञान से, तो जीव विज्ञान को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। और करंट अफेयर्स में आ जाइए, करंट अफेयर्स मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है पूरे साल भर का, ठीक है, चाहे वो यूपी का करंट हो, चाहे वो भारत सरकार मतलब केंद्र पूरे भारत का करंट हो, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हो, सब पढ़ा दिया है। सारे करीब 30-35 वीडियो हैं, जरूर देखिएगा, आपने नोट्स बनाया होगा उसको बार-बार रिवाइज करिएगा। अभी और भी जो बचा हुआ करंट होगा वो भी आपको हम 2-4 लेक्चर के माध्यम से प्रोवाइड कर देंगे, तो इस तरीके से आपका पूरे साल भर का करंट कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 22 से 25 क्वेश्चन करंट के आने वाले हैं, इसलिए करंट को हल्के में नहीं लेना है, भारी में लेना है, यानी कि उसको ज्यादा समय देना है और अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से रिवीजन करनी है, क्योंकि करंट का अगर प्रश्न गलत हुआ दोस्तों तो आपको परीक्षा में बाहर होना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए करंट का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, जो मैंने पढ़ाया वो भी पढ़िए, आपके स्तर से अगर कोई मैटर आपके पास उपलब्ध है तो आप वो भी पढ़िए और करंट को ज्यादा समय दीजिए आप, ठीक है।
उत्तर प्रदेश विशेष मैंने आपको यूपी स्पेशल सब कुछ पढ़ा दिया है, यूपी का करंट भी पढ़ा दिया था, लेक्चर जरूर देखिएगा। मेन टॉपिक मैंने पढ़ा दिए थे, वहां से सवाल जरूर आएगा। अगर फिर भी आपके पास टाइम है तो इसके अलावा भी आप देख सकते हैं, वरना मैंने जो पढ़ाया है यूपी का करंट और यूपी का स्पेशल ट्रेडिशनल, वो आपको देखना ही पड़ेगा। जनगणना में आप आइए, भारत की जनगणना पढ़ा दी मैंने, उत्तर प्रदेश की पढ़ा दी है, विश्व की जनगणना पढ़ा दी है, साथ में मैंने ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नगरीकरण भी पढ़ा दिया है। सारे वीडियो, जनगणना को कहीं से नहीं पढ़नी है, सिर्फ वीडियो देखने हैं। सिर्फ और सिर्फ जितने जनगणना के वीडियो मैंने बनाए हैं, नगरीकरण के वीडियो बनाए हैं, वो सारे वीडियो आपको देखने हैं और कहीं कुछ नहीं पढ़ना है। इसके बाद खनिज संसाधन और कृषिगत उत्पादन पर हमने सारे लेक्चर आपको दे दिए, सारी रैंकिंग दे दी है, चाहे वो विश्व में हो, चाहे भारत में हो, चाहे यूपी में हो, सब मैंने बता दिया है। सिर्फ आपको वीडियो देखना है, वहीं से आपको डेटा याद करना है, रैंकिंग याद करनी है कि कौन सा देश किस स्थान पर आता है, ठीक है। और मैथ रीजनिंग में आपको बहुत ज्यादा एफर्ट की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके 10-12 क्वेश्चन मैथ के होंगे, 4-5 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, सॉरी 10-12 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, 4-5 क्वेश्चन मैथ के होंगे, ठीक है। तो इसमें अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता नहीं है, आसान से प्रश्न होते हैं, ठीक है। आप जो है अगर 15-16 क्वेश्चन आते हैं तो 10-12 प्रश्न आप आराम से कर लेंगे, ठीक है, मतलब बिना प्रयास के, ठीक है। और अगर प्रयास करेंगे तो आपके थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप पढ़ सकते हैं मैथ रीजनिंग, भाई रीजनिंग तो देखो सबको आती है, ठीक है, मैथ पर ध्यान देना होता है तो वो अपने हिसाब से आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी 140 क्वेश्चन की रणनीति, ठीक है। अब इसमें से कितने क्वेश्चन आपको करने हैं, वहां पर अटेम्प्ट करने हैं, ये मैं आपको तभी बताऊंगा जब परीक्षा होगी, ठीक। हालांकि अटेम्प्ट तो सभी करने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ठीक है, तो अटेम्प्ट तो सभी करने हैं, लेकिन परीक्षा देते समय किन चीजों का ध्यान रखें, कैसे स्कोर बढ़ाएं, ठीक है, सही प्रश्न कैसे हो, गलती कम हो, ये ध्यान में कैसे रखा जाए, इस बात को हम परीक्षा से पहले आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। आते हैं हिंदी पर। सामान्य हिंदी में आपको पता है कि 60 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 6 टॉपिक हैं और प्रत्येक टॉपिक से 10 सवाल आने वाले हैं, ठीक है। हिंदी मैंने आपको सब कुछ पढ़ाई है, सारे टॉपिक पढ़ाए, बहुत अच्छे से पढ़ाया है, नोट्स भी दिया है। हिंदी अगर आपने उतनी पढ़ ली तो मैं मानता हूं आपके 55+ तो कोई रोक नहीं पाएगा। और कोशिश अपने स्तर से ये करिए कि जो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हैं उनको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, चाहे वो हिंदी के हों, चाहे वो जीएस के हों, और जो हाल ही में भी पेपर हुए हैं, चाहे वो किसी परीक्षा का हो, लोक सेवा आयोग ने अगर आयोजित कराए हैं, ठीक है, तो उनको आप जरूर देख के जाइएगा, चाहे वो जीएस के हो, चाहे हिंदी को हो, ठीक है। और हिंदी के जो पिछले वर्षों के 4 से यानी जैसे आपका 2010 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, ठीक है, ये 5-6 साल के जो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हैं हिंदी के और जीएस के, उनको आप जरूर देख करके जाइएगा, आपको बहुत लाभ होगा, ठीक है। कोशिश करूंगा मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर ये सारे पेपर शेयर कर दूं, मैं प्रयास करूंगा, ठीक है। थोड़ा सा समय का अभाव रहता है तो उसको स्कैन करने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, मैं फिर भी कोशिश करता हूं उसको डाल दूंगा, या फिर मैं किसी से बोल देता हूं, ठीक है, तो वो स्कैन करके डाल देगा, तो आप वहां से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। हिंदी में दोस्तों देखिए मेरा टारगेट तो कितना रहता है 58+, ये साथ नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप 58+ करके आ सकते हैं, सही करें तो आप 60 भी, ठीक है। अरे कोई कोई तो ऐसा भाई महारथी हिंदी का होता है 60 में 60 सही कर देता है, हमारे ऐसे कई मित्र हैं, ठीक है, हालांकि 58 तक मैंने भी सही किया है, ऐसा नहीं है, ठीक है, तो 59-60 तक भी लोग पहुंचा देते हैं, वो खैर रेयर केस में होते हैं, लेकिन आप अगर 57-58 तक पहुंच रहे हैं तो ये बड़ी बात होगी, ठीक है। मैं तो कहता हूं 55+ करके आइए, हाँ ये मतलब देखिए 50 से नीचे मत जाने दीजिए, अगर आपका कांटा 50 से नीचे गया हिंदी में तो फिर प्रारंभिक परीक्षा पास करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए 55+ में कम से कम आप जो है टारगेट बनाइए कि 55+ हिंदी में हमको करके आना है, ठीक है, ठीक। और जीएस में आपका अगर वही कितना 100 के आसपास में रह जाता है, 95-100 भी अगर हो जाता है तो फिर आराम से प्रारंभिक परीक्षा आप पास कर सकते, कोई नहीं आपको रोक पाएगा, ठीक है। 55 वहां मान लीजिए और 95 यहां मान लीजिए, कितना हो गया 150 हो गया, 90 यहां मान लीजिए जीएस में, तब भी आपका 145 हो जाता, कोई नहीं रोक सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है अपनी रणनीति बनाइए, एक महीने को डे में डिवाइड कर दीजिए, मतलब एक नया शेड्यूल बनाइए, नया टाइम टेबल बनाइए कि ये 3 दिन ज्योग्राफी के हैं, 2 दिन हिस्ट्री, मतलब जितने भी दिन आपको लगता है,
ठीक है। और जिन विषयों को आप जितना समय देना चाहते हैं, ठीक है, मान लो किसी की रिवीजन ज्यादा हो गई है, किसी की कम हुई है, आपको लगता है कि इस विषय को थोड़ा टाइम ज्यादा देना चाहिए, इसको कम देना चाहिए, इतने में काम चल जाएगा, तो ये आप चूंकि देखिए मैं कोई स्टैंडर्ड अर्निंग तो बताऊंगा नहीं, क्योंकि सबकी अर्निंग अलग अलग होगी, ठीक है, किसी का कुछ छूटा होगा तो किसी का कुछ छूटा होगा, तो अपने हिसाब से ये पूरा टाइम मैनेजमेंट आप करिए कि एक महीने को हमें कैसे डिवाइड करना है, ठीक है। और अगर आपने ये एक महीना कायदे से डिवाइड कर लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस परीक्षा को पास करने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है, कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। ये एक महीना बस न्यौछावर कर दीजिए, समझिए कि हमारे जीवन का ये अंतिम महीना है भाई, एक महीना बचा है, क्या करना है, कम सोइए, मैंने पिछले बार भी कहा था खंड शिक्षा वाले में, कम सोइए, कम खाइए, क्या है, एक महीने की बात है भाई, जीवन सुधर रहा है, लाइफ बदल जाएगी, दुनिया बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा, आप स्वयं बदल जाएंगे, बदलने से मतलब अधिकारी बन जाएंगे। अभी आप बेरोजगार हैं, कल को आप अधिकारी बन जाएंगे, या फिर कोई छोटी मोटी नौकरी में है, एक बड़ी नौकरी में जाएंगे, अधिकारी का टैग लग जाएगा, रिव्यू ऑफिसर, सोचिए, समीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन, सोचिए जब आपके नाम के नीचे लिखा होगा उत्तर प्रदेश शासन, कैसा आपको लगेगा, या रिव्यू ऑफिसर, सेक्रेटरीट, सचिवालय, किसी को बताने में कितना अच्छा लगेगा, समीक्षा अधिकारी यहां पर सचिवालय में, जहां पर प्रदेश की जान बसती है, पूरा प्रदेश यहां से चलता है, सचिवालय से, लखनऊ से, सोचिए उस सचिवालय में आप बैठेंगे, उस सचिवालय के आप एक सदस्य होंगे, एक अधिकारी होंगे, कितनी बड़ी बात है। तो सोचिए इतनी बड़ी बात को प्राप्त करने के लिए, इतना बड़ा सपना पूरा करने के लिए क्या आप एक महीना नहीं दे सकते हैं? आपको देना चाहिए। खाना पीना बंद कर दीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए, कम सोइए, किसी से बात मत करिए, ज्यादा फोन मत करिए, फोन को स्विच ऑफ कर दीजिए। भाई अगर एक महीने आप किसी से बात नहीं करेंगे, फोन से बात नहीं करेंगे, तो क्या दोस्ती टूट जाएगी? अगर आप एक महीने सोशल मीडिया से दूर रहेंगे तो क्या आप फोन चलाना भूल जाएंगे? क्या आपका फोन आपको भूल जाएगा? आप कीपैड नहीं चला पाएंगे? कुछ नहीं होगा, ध्यान रखिए, कुछ नहीं होगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा अगर आप अधिकारी बन जाते हैं। सारी दुनिया आपके कदमों में होगी, सारे दोस्त मित्र सब वाहवाही करेंगे, कोई दोस्ती नहीं तोड़ रहा है, सब कहेंगे वाह मेरे दोस्त ने को बड़ा कमाल कर दिया। फिर कोई ये गिला नहीं करेगा कि भाई तुमने मुझे फोन नहीं किया, मेरा फोन नहीं उठाया, मेरा व्हाट्सएप का रिप्लाई नहीं किया, कोई नहीं कहेगा, सब आपकी वाहवाही करेंगे। आपको मिठाई खिलाने के बजाय लोग आपको मिठाई खिलाने आएंगे, क्योंकि मेरा दोस्त, मेरा भाई, जो भी आप इसके हैं, अधिकारी बन गया है। कितनी बड़ी बात होगी। तो दोस्तों मुझसे वादा करिए, अपने आप से वादा करिए कि इस एक महीने आप पूरा अपनी पढ़ाई को देंगे, कमरे में बंद होकर के, मतलब बंद होने मतलब कि ऐसा नहीं मतलब खिड़की दरवाजे बंद कर ले, मतलब बंद का मतलब कि मतलब आप बाहरी दुनिया से फिलहाल मतलब मत रखिए, ठीक है। बाहर क्या हो रहा है, हाँ खाना बन गया है, उसको खा लीजिए, ठीक है। खाना कम खाइए, ठीक है, कई बार में खाइए, ये नहीं मतलब कि 4-5 रोटी एक बार में ही खा गए और खा के जो है सीधे हो गए, सो गए, बिल्कुल नहीं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा खाइए, ठीक है, 2-2 रोटी करके खाइए। कोशिश करिए चावल मत खाइए, चावल खाने से नींद आती है, उसमें अल्कोहल ज्यादा होता है। चावल मत खाइए, रोटी खाइए, ठीक है, दाल खाइए, हरी सब्जियां खाइए, जो भी प्रोटीनस चीजें हैं, एनर्जेटिक चीजें हैं, ठीक है, उनको खाइए, पानी ज्यादा पीजिए, ठीक है। और आप ग्लूकोन डी वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है थोड़ी थकान हो रही है तो आप एक ग्लूकोन डी का डिब्बा लाइए, पानी में 2 चम्मच डालिए, पी जाइए, ठीक है, तो एनर्जेटिक महसूस करेंगे, ठीक है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, बाहर कम निकलिए, ठीक है, तली भुनी चीजें मत खाइए, स्पाइसी मत खाइए, शरीर के लिए भी नुकसानदायक है, ठीक है। अभी आपको मतलब नींद वगैरह भी ज्यादा आएगी। एकदम से सिंपल दाल रोटी सब्जी बस यही खाइए, ठीक है। एक महीने समझिए कि आप सन्यासी का जीवन जी रहे हैं, बिल्कुल सन्यास ले लीजिए कि नहीं बस कुछ नहीं, सिर्फ फोकस ऑन रिव्यू ऑफिसर। बनना है तो बनना है, कुछ भी हो जाए बन के दिखाएंगे। चलिए दोस्तों, यही जोश और यही जज्बा आप में होना चाहिए और कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में, नमस्कार।